हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है सबको? ओके, हेलो हेलो हेलो, चलो लेट्स स्टार्ट विद बच्चा पार्टी। मजामा, कैसे हो? मेरा नाम है डॉक्टर आयतो का प्यार भरा प्रोफेसर और हम नीट एडवांस प्लस लेवल पे पहुंच चुके हैं। आज लास्ट लेक्चर है बेसिक मैथ्स का। थोड़ा सा पार्ट कल बच जाएगा, तो एक आध लेक्चर और लगेगा। कल अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, तो इट विल बी अ फैबुलस लेक्चर। ठीक है, अब तक का सबको समझ में आ रहा है? स्ट्रीक क्या हो चुकी है? स्ट्रीक हो चुकी है 15। एक बार जिन्होंने सारे लेक्चर अब तक प्रॉपर अटेंड करें, एक बार यस कर दो। ठीक है, एक लेक्चर भी नहीं छोड़ा है, प्रॉपर रिवीजन करा है, प्रॉपर जो वर्ड बाय वर्ड जिन्होंने मेरी बात फॉलो करी है। ठीक है, एक बार मुझे बता दो फटाफट से, सब कुछ फॉलो करा है जिसने। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सबको। जिसने एक एक बात पूरी फॉलो करी, एक बार यस कर दो। कल अपन बेसिक मैथमेटिक्स फिनिश कर देंगे। परसों टेस्ट है, टेस्ट बहुत दमदार लेवल का आने वाला है। टेस्ट का लेवल में टफ ही रख रहा हूं, लल्लू पल्लू टेस्ट में नहीं दूंगा। ठीक है, आपने होमवर्क पूरा करा? डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज याद करने का आपको होमवर्क दिया गया था कि आपने होमवर्क पूरा करा या नहीं करा, बताइए। आज अपन इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन सेम टू सेम डिफरेंशिएशन जैसे। नहीं, नो 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 क्यों लिख रहे हो बेटा? किसने नहीं करा? गलत बात, गलत बात बेटा, है ना? किसी का फर्स्ट लेक्चर तो नहीं है ये? फर्स्ट लेक्चर अगर है तो गलत लेक्चर में आ गए हो बेटा। फर्स्ट लेक्चर नहीं अटेंड करना ये वाला। आप नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करिए क्लास, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें सारे लेक्चर देखे, हाँ, कल क्लास है बेटा। ठीक है, चलिए रेडी हो? ओके, तो 92% बच्चों को सब चीजें क्लियर है। एक बार क्विक रिव्यू कर ले फटाफट से। पार्ट 3 है आज, कैलकुलस का पार्ट 3 है आज। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पार्ट 3 इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए अगेन राइट एवरीथिंग एज यू लर्न। रेडी हो? ऑल राइट, नेक्स्ट वीक से क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ना, तो जिनका फर्स्ट लेक्चर है उनको ये एंड के लेक्चर, देखो मेरे आखिरी के 3-4 लेक्चर हर चैप्टर के क्या होते हैं, सारे कंसेप्ट मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, जिसमें अपन ने पूरे जो 10 दिन पढ़ा सब यूज करते हैं एक साथ। तो अगर आप नए हो तो आपको पहले के कंसेप्ट नहीं आते, तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, चलिए क्विक रिवीजन करें फटाफट से। नोट करना है सब कुछ इंक्लूडिंग रिवीजन। बताइए, dx की पावर n बाई डी एक्स कितना होता है बच्चा पार्टी? एन एक्स की पावर n माइनस 1। वेरी गुड। डी ऑफ सिर्फ x है तो वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। डी ऑफ अगर 1 बाय एक्स है तो माइनस 1 बाय एक्स। डी ऑफ रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स हो जाती है वैल्यू। और डी ऑफ कोई भी कांस्टेंट अगर दे रखा हो बाय डी एक्स तो वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। फिर साइन कोस वाले फॉर्मूले थे, डी ऑफ साइन एक्स। तो ये फॉर्मूले तुम्हें क्लास में अब तक नाना करते हुए अपन कितनी 10 बार तो लिख ही चुके हुए क्लास में ये फॉर्मूलाज। कॉस एक्स बाई डी एक्स, ताकि याद हो जाए आपको। माइनस साइन एक्स होता है। डी ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा? तो डी ऑफ 10x क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। डी ऑफ कॉट एक्स क्या होता है बेटा? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सॉरी हाँ, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। डी ऑफ सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स 10x। डी ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है? ई की पावर एक्स रहता है रजनीकांत, और लंगूर का लॉन एक्स का हो जाता है 1/x। फिर कुछ रूल्स पढ़े थे। डी ऑफ पी प्लस क्यू माइनस प्लस माइनस क्यू बाई डी एक्स अलग हो जाता है।
dp बाई टी एक्स, पी और क्यू अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते। अगर प्रोडक्ट रूल होता है p इंटू क्यू डी एक्स, तो पहले पी क्यू 2 बार लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, एक बार p को डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक बार q को डिफरेंशिएट कर देते हैं। कभी लिखा हो डी ऑफ p डिवाइडेड बाय q dx, डिवीजन रूल, तो नीचे वाला ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है। क्या ये आपको याद आया सारा का सारा? क्या ये आपको सारा का सारा याद आया? ये सब हमने लास्ट क्लास में करा था। लैग लैग आ रहा है? रिवीजन ही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लैग 1 सेकंड का आया होगा तो आराम से देखिए। गंदा वाला लैग कर रहा था, अभी हो गया क्लियर। एक रिवीजन करा है। क्या आपको ये सब कुछ याद है? लैग हो गया ना? सही, मुझे दिखा नहीं, मैं लिख रहा था ना फॉर्मूले सारे बोर्ड पे। तो ये डिफरेंशिएशन का बेसिक्स था जो अपन ने बहुत अच्छे से करा था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे थे और बहुत सिंपल सवाल भी था। बताइए बच्चों, ये पूरा याद आ गया? पूरा याद आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर। नेक्स्ट वीक से प्रॉपर फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। ये वीक अपना मैथ्स का लास्ट है। सबको ये याद है सारे फॉर्मूलाज? सारे फॉर्मूलाज का रिवीजन हो गया? 30 सेकंड का लैग अभी हो गया ना क्लियर? इतना टेंशन मत लो। ठीक है, थोड़ा सा कभी एक आध बार लैग हो गया तो हो गया, इतना टेंशन नहीं लेना लैग का। ठीक है, अभी मेरे को लगता है सबको सब फॉर्मूलाज याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आज इंटीग्रेशन। सब तैयार हो? एनर्जी है आज? कल तो इंटीग्रेशन में तो थकी गए तो सर अब नहीं हो पा रहा सर, सर पैर टूट गया सर, सर दिमाग टूट गया सर, फ्रैक्चर हो गया दिमाग में सर, नियोकॉर्टेक्स से फ्रैक्चर है। बंदर दिमाग में हड्डी नहीं होती, तेरे में तो दिमाग में कुछ भी नहीं है, भूसा है भूसा। देख इधर ध्यान से, अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। सब लोग रेडी हो? तो एक बार लिख लो, आई लव इंटीग्रेशन फटाफट से। फिर से लेग आया, ये फिर से लेग आया, लेग आ रहा है, लेग आ रहा है, लेग आ रहा है यार। ये लेग क्यों आ रहा है? एक सेकंड रुको। रुको 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 रुको। कोई दिक्कत नहीं, ये फोन नहीं उठा रहे मेरे पर्स टेक्निकल व्यक्ति। अभी लैग हटवा देते हैं आपका। चलिए सर, बच्चे बार आज 1-2 बार क्लास बीच में 30-30 सेकंड के लिए लैग हो गई। अब एक थोड़ा सा क्लास में कंटिन्यू मेंटेन रही है ना प्लीज। ओके ओके सर। चलिए इंटीग्रेशन, कल अपने इंटीग्रेशन समझ रहा था होता क्या है। ठीक है, क्या यूज होता है इसका? क्या नहीं यूज होता है? यूज होता है एरिया अंडर एनी ग्राफ। जैसे कोई भी ग्राफ है, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना बेटा, राइटिंग फॉर्मेट या फॉर्मेट लिखो, हेडिंग लिखो फॉर्मेट। लेटर से ये कोई ग्राफ है ऐसा, इस ग्राफ को लिख सकते हैं y बराबर एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स का ग्राफ। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है बेटा? किसका? एक्स का कोई ग्राफ। ऐसे तो मैथ्स में इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, पर अपने लिए
एफ ऑफ एक्स मतलब कोई भी ग्राफ, कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ए की पावर एक्स, कोई सा भी ग्राफ, दुनिया भर का ग्राफ हो सकता है। एफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है को एनी ग्राफ, एनी ग्राफ। तो मैंने यहां लिखा y और x, कोई सा भी ऐसा ग्राफ में ले लूं, मुझे इसे इंटीग्रेट करना है या मुझे इसका एरिया निकालना है। लेट अस से 2 से लेकर 5 तक की वैल्यू तक का मुझे ये एरिया निकालना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, एरिया इज इक्वल टू, ये साइन होता है इंटीग्रेशन का y dx, लिमिट, और यहां पे ऊपर और नीचे वैल्यूज लिखते हैं। नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाली को बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट जहां से शुरू करा आपने 2 से, और कहां तक चल के एरिया निकाला, 5 तक। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक ही बातें लिखना, 2 से लेकर 5 तक। 5 को बोलते हैं अपर लिमिट, 2 को बोलते हैं लोअर लिमिट। ये लिमिट्स का यूज क्या होता है, लिमिट्स डिफाइन कहां से कहां तक का एरिया निकालना है या मेजर करना है। इसको अब और डेप्थ में समझेंगे, पहले नोट कर लो, ये अपना जनरल फॉर्मेट होता है इंटीग्रेशन का बेटा, ठीक है। आराम से देखो बेटा, इसको एक बार आराम से एक फॉर्मेट लिख लो, इसका ये फॉर्मेट है। अब इसमें एक एक चीज को अपन डिटेल में समझेंगे कि भैया y क्या है, dx क्या है, कैसे इंटीग्रेशन होता है। अपन एक एक चीज को इन डिटेल अब पढ़ने वाले हैं एक सिंपल तरीके से। हाँ बेटा, सब कुछ नोट करना है बेटा, राइट। मतलब ये आखिरी के लेक्चर से मैंने आपको बोला ना, राइट एवरीथिंग एज यू लर्न। ये लेक्चर्स में मैं रेडीमेड लिखकर कुछ भी नहीं लाता हूं बेटा, और मुझे लगता है ये आपको भी सही लगता होगा कि रेडीमेड क्वेश्चन ले आओ और बोलो करो, और तो उसमें क्या होता है, लिखने का टाइम नहीं मिलता है। और ये ऐसे पार्ट है ना, इसमें अगर मैंने हल्का सा भी तेज चलाया तो दिमाग से उड़ जाएंगे। तो ऐसे लेक्चर्स जिसमें मुझे लगता है कि यार ये बहुत टफ पार्ट है, जिसमें एक एक चीज लिख लिख के करनी पड़ेगी, तो वो लेक्चर्स को मैं क्या करता हूँ, सब कुछ अपने हाथ से लिखता हूँ, सारा लेक्चर ब्रेन में लेकर आता हूँ मैं, कुछ भी रेडीमेड लिखा हुआ नहीं लाता हूँ। मतलब आपको सही लगता होगा, मुझे लगता है कि आपको वैसे ही चीज, सर इसमें भी पीपीटी बना दो तो क्या दिक्कत है, 50 एमसीक्यू टाइप कर लूंगा और लेकर आ जाऊंगा। पर मैं ज्यादा मेहनत इसमें लगती है, सब कुछ बिना देखे एक एक चीज लिखने में, ताकि सब कुछ आपके माइंड में जैसे से लिखोगे अंदर घुसते जाएगा। इंटीग्रेशन के 5 क्वेश्चन आएंगे बेटा टेस्ट में। चलिए सिंपल आएंगे, मैं सिखा देता हूं आपको। इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन आज की क्लास से ही आएंगे, क्लास में कराए हुए क्वेश्चन ही आएंगे, ये तक बता दिया। लगभग लगभग, थोड़ी वैल्यू बदलेगी यस। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक फॉर्मूले से, फॉर्मूला नंबर सबसे बेसिक, और इससे अपन सब कुछ सीखेंगे। मुझे बोला इंटीग्रेट करके बताइए x की पावर n dx को। अच्छा, टेस्ट का एक क्वेश्चन इस पेज पे लिखा हुआ है,
हेलो हेलो मैम, पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने कमेंट कर दिया है फ्रीज लैग का, सारा कमेंट कर दिया, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, बार बार इशू होता है। गरिमा मैम को भी कंप्लेन कर दी, कंप्यूटर की प्रॉब्लम है। अभी कर लिया सिस्टम का, नहीं कंप्यूटर की, कंप्यूटर बहुत पुराना है जो मुझे दिया गया है मैम, ये कंप्यूटर नहीं काम कर रहा ढंग से, इस कंप्यूटर को सही करवाना है। मैंने कंप्लेन कर चुका हूँ, 4-5 बार कर चुका हूँ मैम, ऐसा अच्छा नहीं लगता, क्लास में पढ़ाता हूँ फ्लो टूट जाता है मेरा। हाँ मैम। जी मैम प्लीज़। यार ये ऐसे कैसे पढ़ाऊंगा यार मैं कंप्यूटर, चलो टेक्निकल इश्यूज। चलो देखिए बेटा, आओ समझे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स को लिखेंगे एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, पर साथ में प्लस, हर इंटीग्रेशन के एंड में प्लस सी लिखना पड़ता है। क्यों, इसका कारण थोड़ी देर में समझ में आएगा। पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। लेट अस से इंटीग्रेशन में बोला एक्स की पावर में 5 dx, क्या आंसर आ जाएगा, एक्स की पावर में बढ़ा दो एक, 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, प्लस सी लिखना नहीं भूलना है, अपॉन में 6 प्लस सी। 3 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आपको आने वाले हैं टेस्ट में परसों। एक्स की पावर में 8 dx, बताइए क्या होगा, एक जोड़ दो 9 हो जाएगा, अपॉन में 9 प्लस सी, बड़ा इजी, डिफरेंशिएशन से भी ज्यादा इजी है। तो एक सवाल आप करके बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होगा, 4 ऑप्शन, एक्स की पावर में c/3 b, एक्स की पावर बाय 1 c, एक्स स्क्वायर बाय 2 d, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c। 45 सेकेंड्स, बताइए क्या आंसर होगा चारों में से सही। सी कुछ कांस्टेंट हो सकता है, सी एक कोई कांस्टेंट होता है, ये इंटीग्रेशन में हमेशा लिखते हैं, इसका कारण मैं अभी थोड़ी देर में समझाने वाला हूं, ठीक है, अभी थोड़ी सी देर में समझ में आ जाएगा। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल कारण है लिखने के पीछे, बस थोड़ी सी देर में समझ में आ जाएगा। जल्दी सोचिए आराम से करिए। एन 3 प्लस 1 एक्स क्यूब बाय 3, पर प्लस सी लिखा क्या नहीं लिखा, प्लस सी लिखना जरूरी है, आंसर होगा डी। सिंपल सवाल है, सिंपल है। सबको क्लियर हो गया, इजी है, बिल्कुल इजी 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 सवाल। ए नहीं होगा बेटा, ए में प्लस सी नहीं लिखा था, इधर प्लस सी था। डिफरेंस समझ में आया, बताओ बताओ बताओ, सबको डिफरेंस समझ में आया। चलिए बच्चों, इजी है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए अगला सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर में 6 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ऑप्शन ए बी सी डी। एक्स की पावर में 6 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स की पावर 7 में एक्स का क्यूब, एक्स की पावर 7/7 प्लस एक्स की पावर क्यूब बाय 3, एक्स की पावर 7/7 प्लस एक्स का क्यूब बाय 3 प्लस सी। इसका आंसर तो डी था। अरे पोल ही नहीं चला ये तो, चलो फिर से स्टार्ट कर देते हैं पोल, बताइए चल इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, सिंपल सिंपल सवाल, जल्दी से बताइए बेटा, सिंपल चीज होती है। बताओ बताओ, सिंपल है तो मुश्किल नहीं, इजी है। सोचो सोचो सोचो, आराम से सोचिए, सिंपल सिंपल चीजें, बिल्कुल भी टफ इसमें कुछ भी नहीं है। आराम से सोचो, कैसे हुआ सवाल, इजी है। पावर एक बढ़ जाएगी, एक्स 6 का क्या होगा 7/7, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3/3, और क्योंकि इंटीग्रेशन है तो प्लस सी आखिरी में लगाना, ये शगुन का लगता है, बस समझ लो अभी के लिए,
थोड़ी देर में समझेंगे ऐसा क्यों होता है, एक एक चीज एक एक कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। पोल काम नहीं कर रहा क्या? पोल रीस्टार्ट कर लेते, क्या दिक्कत है? आज तो वैसे ही दिन बुरा है, आज कुछ काम नहीं कर रहा है कभी पोल काम नहीं कर रहा, कभी मास्टर काम नहीं कर रहा, कभी दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, फिर से 30 सेकेंड्स ले रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आराम से करिए, एक एक चीज समझ के करेंगे। अगेन सिंपल है, इजी है, पर ध्यान से करना, गलती नहीं करना है। सब कुछ जो यूज में अपन ने अब तक पढ़ा है आज यूज में लेंगे। आज क्लास भी थोड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज 5:45 पे क्लास खत्म कर दी जाएगी। चलिए बताइए, आंसर है डी। चलिए करेक्ट, क्योंकि प्लस सी होना भी जरूरी है। चलिए अगला सवाल देखें। अब देखते हैं बेटा, समझते हैं। ये जो अपन ने करा इसे बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं थी, कोई लिमिट नहीं थी। जैसे कि मैंने बोला y बराबर एक्स स्क्वायर है, इसको अब बोला ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, हमको पता है, पैराबोला, ऐसा पैराबोला है। अब बोला इसका एरिया निकालो। एरिया कैसे निकालते हैं? ये एरिया निकालो इसका इंटीग्रेशन से। तो मैं बोलूंगा अच्छा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ y dx। y क्या है दिया है बेटा? एक्स स्क्वायर dx। पर एरिया कहां तक, कोई लिमिट नहीं बताई ना सवाल में। कोई लिमिट दी क्या, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, कहां से? जीरो से, नेगेटिव से, कहां से कहां तक का एरिया निकालना है? तो अपन बता ही नहीं सकते एरिया कहां तक, क्योंकि ये ग्राफ तो इनफाइनाइट है, चलता जाएगा जाएगा। तो एरिया कहां, भाई मैं कहां पे स्टॉप करूं, और आगे आगे कहां स्टॉप करूं? तो इसको अपन बोल देंगे भैया x³/3 प्लस सी। सी, ये सी इसलिए लिखते हैं बिकॉज नो लिमिट्स वर गिवन। बताने के लिए कि कोई लिमिट नहीं दे रखी थी, इसलिए हमने सी लिखा है। तो सी का यूज क्या होता है? बताना कि भैया आपने कोई लिमिट ही नहीं दी थी। क्या आपको समझ में है इसका मतलब सी का क्या होता है? सी का मतलब होता है कि आपने कोई लिमिट ही नहीं दी थी। आपको बताना पड़ेगा ये कहां से कहां तक निकालना है, बताया ही नहीं। इस स्टार्टिंग में अपन सारे फॉर्मूलेज याद करेंगे इंडेफिनिट की मदद से, फिर अपन लिमिट्स पे आ जाएंगे, आराम आराम से चलेंगे। डी, अरे अभी फिर भी पोल काम नहीं कर रहा, ये पोल अलग अजीब ही है। चलो एक सवाल अब इसका और करते हैं। अपन क्या पढ़ रहे बेटा? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें हमेशा प्लस सी लगाना पड़ता है। प्लस सी नहीं लगाओगे सवाल गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन करके बताइए, या आप सवाल ऐसे दूंगा मैं, y बराबर x² प्लस 5x 5x की पावर 4 प्लस 9 नहीं प्लस 16x³। बताइए एरिया अंडर दिस ग्राफ। जब भी क्या बोला बेटा? एरिया अंडर ग्राफ बोला, मतलब क्या करना होता है? इंटीग्रेशन करना होता है। एरिया कैसे निकालोगे आप? इंटीग्रेट कर दो y dx को, सिंपल है, तो मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं, फर्जी सवाल है बिल्कुल। y क्या है? ये दे रखा है आपको, x² प्लस 5x की पावर 4 प्लस 16x³ dx। बताइए क्या हो जाएगा इसका? x³/3, 5 ऐसा का ऐसा, x की पावर 4 से क्या हो जाएगा? 5/5
प्लस 16, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 प्लस 3 लगाना मत भूल देना, एक्स क्यूब बाय 3, 5 5 काटो, एक्स की पावर 5, 4 से कटेगा 16 4 जा प्लस सी, यह आपका एरिया का आंसर निकल कर आएगा। तो हमेशा प्लस की लगाते हैं क्योंकि लिमिट्स नहीं दे रखी है। आराम से देख लो बेटा। अरे बेटा क्लियर है? बहुत बहुत सिंपल सवाल होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल है, डायरेक्ट इजीली सॉल्व हो सकते हैं। फॉर्मूला क्या है बेटा, फिर से देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डीएक्स को आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 प्लस सी। दैट इज ऑल, जो आज अपनी आधी क्लास 6 बजे तक यही चलेगा, उसके बाद आगे की चीजें पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन सिर्फ इसके ऊपर है इस बार टेस्ट में। इजी है, टफ तो नहीं लग रहा, बहुत इजी चीज है। चलिए एक सवाल अब आप करके बताएंगे। बताइए इन y बराबर दे रखा है मुझे, लेटस से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 6। बताइए इंटीग्रेशन ऑफ y dx की वैल्यू कितनी होगी, a b c d। एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 7, एक्स क्यूब बाय 3, एक्स की पावर 4/4, एक्स की पावर 5/5, एक्स की पावर 6/6 प्लस एक्स की पावर 7/7 प्लस सी। अगेन सेम टू सेम है लगभग लगभग। सी और डी, बस एक फर्क हो जाएगा, यहां कर देते हैं माइनस, यहां कर देते हैं माइनस। 45 सेकेंड्स गिव मी द आंसर। सिंपल सवाल, इजी है। आराम से सिंपल सिंपल तरीका से यूज है। अगेन वही चीज है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अब इतना सिंपल फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो क्या कर रहे हो जीवन में बेटा, जल्दी बताइए। सिंपल सवाल, आराम से सोचिए। हम्म। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, रिलैक्स, आराम से सोच के बताओ। बहुत बढ़िया। पोल अभी भी काम नहीं कर रहे, आंसर डी। आज काम कर रहा है पोल। 88% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। कैसे करा गया देखिए फिर से, सवाल है आपके लिए, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए एक स्क्वायर है, जो भी पावर होती है एक बढ़ जाती है, एक्स क्यूब बाय 3, सेम जो ऊपर नीचे भी लिख देते हैं जो पावर में आता है। इसका हो जाएगा एक्स की पावर 4/4, एक्स की पावर 5/5, एक्स की पावर 6/6 माइनस ये एक्स की पावर 7/7 प्लस सी लिखना नहीं भूलना है। चलो सबको यहां तक क्लियर हो गया, ऐसे बताइए। ये लेवल 1 इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इजी है। टपोल काम कर रहा है, एक बार बंद करके आप ऐप चालू कर लो, काम करने लग जाएगा। आराम से बताइए। बहुत बढ़िया। अब फिर से वो चेन चलाएंगे जो अपन ने चलाई थी। लिखिए हेडिंग चेन, एक्स की पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 dx क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -3 dx, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -4 dx। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर क्या बोले 1/3 dx, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -1/2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -1/3 dx। अगेन फॉर्मूला आपके सामने है, एक्स की पावर n dx का इंटीग्रेशन एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c होता है। तब आपकी आंखों के सामने है, बताइए। आराम से सारे आंसर दिए, ये वाले तो सब दे ही दोगे फटाफट से। ये फॉर्मूला वैलिड है एवरीवेयर एक्सेप्ट यहां पर, एक्स की पावर -1 पे नहीं होगा, बाकी सब जगह होगा। बताइए। दिलीप नहीं दूंगा, अरे क्यों नहीं दूंगा, आंसर दो। ये कोई छुपाने की चीज है क्या? टॉफी थोड़ी ना मांग ली तेरी। नहीं दूंगा, क्या कर रहा है बेटा? सॉन्ग गाई, सॉन्ग सॉन्ग क्या, सॉन्ग सॉन्ग क्या कर रहे हो? बंदर हो, बताओ। वेरी गुड। एक्स कुछ नहीं, मतलब पावर में क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा x²/2 प्लस सी नहीं भूलना। x² क्या हो जाएगा x³/3, सी नहीं भूलना, क्यूब का पावर में हो जाएगा, एक बढ़ जाएगी 4/4 प्लस सी नहीं भूलना, x की पावर 4 का हो जाएगा, बढ़ जाएगा 4 का +1 5/5, सी नहीं भूलना। ठीक है, आगे बताइए। x की पावर -1 ये होता है, इसको अपने को ऐसे लिखना पड़ता है 1/x dx, ये होता है ln x। ये याद रखना, ये इसके ऊपर लगा लो स्टार, 5 स्टार लगा लीजिए भैया, ये इस पे फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है, क्योंकि -1 को जब आप +1 करोगे 0 आ जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड। बचे हुए में सब में लगेगा। x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी, x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। तो जाएगा -x की पावर -1 प्लस सी, जाएगा x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस सी। -3 + 1 x की पावर में हो जाएगा -2 अपॉन -2 प्लस सी, तो -x की पावर में -2/2 प्लस सी। इसका क्या हो जाएगा बताइए, आप सॉल्व करके बताओ। x की पावर -4 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए आराम से। x की पावर -4 का बताओ फटाफट से, क्या होगा इंटीग्रेशन, आराम से करिए। बहुत 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 फास्ट आप सॉल्व कर लोगे इन चीजों से। बताओ बताओ बताओ। नहीं बेटा, अगर थोड़ा सा लैग आ रहा है तो देखो, हो सकता है मेरे में तो अब लैग नहीं दिख रहा है, तो आपकी तरफ से कुछ या तो नेट का लैगिंग इशू हो, तो कोई दिक्कत नहीं। कभी भी ऐसा हो ना, 10 सेकंड पीछे करके आपस चालू कर लिया करो। देखो 3 स्टेप में आप कोई भी टेक्निकल इशू क्लियर कर सकते हो। पहले जैसे पोल वोल नहीं चले तो ऐप को पूरा बंद कर दो, फिर स्टार्ट करो, लॉग आउट करके लॉग इन करो, थर्ड होता है अनस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो। मतलब कभी कभी होता है कि अपडेट अपडेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है, सिंपल सिंपल चीजें होती है वैसे तो। क्या जाएगा -4 में, अब इतना माइंड में करो, -4 में 1 जोड़ूंगा तो -3 आ जाएगा। इतना माइंड में करने की आदत डालनी पड़ेगी। -3/-3 प्लस सी नहीं भूलना।
फिर वही सिंपल चीज है, 1/2 प्लस 1 कितना होगा बेटा 3/2, 1/3 प्लस 1 कितना होगा बेटा 4/3। ये अब आपको डायरेक्ट माइंड में करना आना चाहिए इस टाइम पर आते आते। -1/2 प्लस 1 करूंगा तो हो जाएगा +1/2, -1/3 प्लस 1 करूंगा हो जाएगा 2/3। यह आपको माइंड में अब होना चाहिए, ठीक है। दिस इज इन द ब्रेन, ब्रेन में होना चाहिए ये चीजें। करें 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन में 3/2, ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो 2/3 x की पावर में 3/2 प्लस c, 1/3 में 1 जोड़ूंगा आ जाएगा 4/3, x की पावर में 4/3 अपॉन 4/3, डिवीजन का डिवीजन ऊपर आ जाता है। चलो कर देता हूं, तुम बाद में बहुत परेशान करोगे वरना मुझे। 3 ऊपर आ जाएगा, 3/4 x की पावर में 4/3 प्लस सी। तो अगला डाउट है सर यहाँ प्लस सी नहीं लिखा, मैं लिख रहा हूं बे। चलो -1/2 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा प्लस का 1/2, तो 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस सी, अपॉन वाला 2 पर आ जाएगा, डिवीजन का डिवीजन उल्टा हो जाता है, 2 x की पावर में 1/2 प्लस सी, x की पावर में -1/3 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा x की पावर में। अब आप बताइए चलो इसका आंसर क्या हो, आखिरी वाले का आप बताओ, सिंपल सवाल, लास्ट वाला आप करके बताएंगे। इससे अब आपके सारे डाउट एक फॉर्मूला, सिर्फ ये एक छोड़कर हर एक्स की पावर पे यही लगेगा और हमेशा सॉल्व होकर हमेशा आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल होते हैं, ठीक है। एक्स की पावर -1 मैं अलग से बताऊंगा। बताइए, बहुत सिंपल है, वेरी गुड। इसमें 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 2/3, तो x की पावर में 2/3 अपॉन में 2/3 ऊपर आ गया प्लस सी। कितने लोगों को ये बहुत बढ़िया 95% क्लियर। अब ये सबको 100% क्लियर हो गया होगा। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बोलो सबको क्लियर है, यस या नो। 100% सबको क्लियर है, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, ठीक है, इजी इजी बातें, बहुत बढ़िया। ओ भैया सबको क्लियर हुआ, कुछ भी सिंपल, कुछ भी सिंपल नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो जीवन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत बहुत प्यारी चीज आने वाली है, लगाना है 5 स्टार, ध्यान से लिखें। और देखो इधर, कोई भी एक्स की पावर में आप नंबर एक बोल दो जो आपकी इच्छा हो, 1 से 10 के बीच में कोई भी एक नंबर, आप 1 से 10 के बीच में कोई एक जादू दिखाता हूं आपको। लेट मी शो यू अ मैजिक ट्रिक। कोई भी नंबर 1 से 10 के बीच में, एनी नंबर जो आपकी इच्छा पड़े वो नंबर बोल दो, 1 से 10 के बीच में ही होना चाहिए। 5 बोला है बालक, ठीक है, 5dx इंटीग्रेट करते हैं, x की पावर 6/6 प्लस c निकल कर आता है, ठीक है। अगली चीज, ये जो है इसको डिफरेंशिएट करो, d/dx निकालें x की पावर में 6/6 का, प्लस सीधा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा नीचे, x की पावर में 5, ये सब कैसा चाहिए काटो, क्या ये वापस आ गया निकल कर, देखो क्या वापस सेम निकल कर आ गया, देखो देखो देखो, सेम 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 एग्जैक्ट सेम सेम निकल कर आ रहा है, देखो दिखा क्या एग्जैक्ट सेम निकल कर आया या नहीं आया।
एक और एग्जांपल, नहीं सर भरोसा नहीं हो रहा हमको ऐसा होता है। आप बताओ एक और नंबर ले लो कोई भी इंटीग्रेट करने के लिए, कोई भी इंटीग्रेशन जो भी आपकी इच्छा हो, एक नंबर ले लो, छोटा बड़ा कोई सा भी ले सकते हो आप, एक्स की पावर में कुछ भी बोलो, कोई सा भी। 9 ले लेते हैं, ठीक है। एक बच्चा बोला सर 99 करके दिखाओ एक्स की पावर में, ठीक है बेटा। dx क्या होता है देखो, एक्स की पावर में n प्लस 100 अपॉन 100 प्लस सी। अब इसको डिफरेंशिएट करें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर में 100/100 क्या आ जाएगा, 100 आ जाता है नीचे, एक्स की पावर में 100 माइनस 1 99 अपॉन 100, काटो क्या बचा, अरे ये तो वही है। इससे मालूम पड़ता है, इससे क्या मालूम पड़ता है बच्चा पार्टी, कि ऑल फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन आर अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। इससे क्या मालूम पड़ता है बेटा, सारे फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन के अपोजिट होते हैं। ऑल फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन आर अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। सिंपल सी बात है भैया, जस्ट अपोजिट हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। बेटा डिवीजन रूल क्यों लगेगा, ये तो 100 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है। अगर नीचे भी x होता, नीचे साइन x या कोई x वाला होता तो होता ना डिवीजन रूल, ठीक है। कांस्टेंट का तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, सिर्फ कांस्टेंट होता है तो 0 हो जाता है। डिवीजन रूल चाहे तो लगा ले, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इसका समझ में आया बच्चों, जैसे मैंने बोला x को मैंने करा, या कोई भी नंबर ले लो, p को करा डिफरेंशिएट, d बाई डी एक्स आया q, q को करूंगा अगर इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ q dx, तो वापस क्या आ जाएगा p। तो जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट अपोजिट। p को डिफरेंशिएट करा q आया, q को इंटीग्रेट करूंगा वापस से p आ जाएगा, जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट क्या होता है बेटा, जस्ट अपोजिट। सबको समझ में आया बच्चों बात ये। तो अब साथ साथ में फॉर्मूले याद करना बड़ा इजी हो जाता है। चलिए अगली चीज अपन लिखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें लगाते हैं लिमिट्स, और ये फिजिक्स में ज्यादा काम आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इंटीग्रेशन करिए x² dx का 3 से लेकर 5 तक। या चलो पहले बिना इसके करो लिमिट्स के, पहले नॉर्मल नॉर्मल करो जो अब तक कर रहे थे इंडेफिनिट। तो आंसर क्या था, x³ प्लस क्या था, x³ प्लस c था। अब इंटीग्रेट करेंगे क्या, इसमें लिमिट लगाकर, बोला कहां 2 3 से लेकर 5 तक करिए, या एक काम करते कोई और 2 नंबर ले लेते हैं, 1 से करा, 1 से लेकर कोई भी नंबर ले लो 5 तक की ले लेते, 1 से 5 करवाते हैं। चलो इसका मतलब है ये जो y बराबर x² का ग्राफ होता है, ये ग्राफ है y बराबर x² का, इसका एरिया निकालना है। कहां से कहां तक का एरिया, 1 से लेकर 5 तक का। तो x पे लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 1 से लेकर ये 5 तक का
एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है, ये वाला एरिया, ना इसके पहले का ना इसके बाद का। तरीका बड़ा सिंपल है, लगाएंगे सेम फॉर्मूला, x³/3। अब प्लस सी की जगह बनाएंगे डब्बा, डब्बा बनाएंगे, सेम स्टेप, सेम टू सेम मेथड। क्या लगाएंगे इसकी जगह? डब्बा, प्लस सी नहीं लिखे, डब्बा, डब्बा क्योंकि लिमिट दे रखी थी, क्या है 1 से लेकर 5 तक। अब देखिए बेटा समझो, एक सिंपल सा मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ लाइफ में क्या होता है कि जब ऊपर से मार पीटती है तो नीचे वाले भी आके पीटने लग जाते हैं। लेटर से नॉर्मली कोई भी जानवर है, जैसे लेटर से गली में कुत्ते होते हैं, अगर आपने देखे होंगे, कई कुत्तों का झुंड होता है, गैंग वॉर भी होती है कुत्तों में, पता होगा आपको। तो गलियों में कुत्ते उत्ते होते हैं, बहुत खूंखार कुत्ते होते हैं, ठीक है। वो गैंग का एक लीडर होता है हमेशा, ठीक है। अब नॉर्मली वो लीडर वगैरह नहीं है ना, तो जो कुत्ते हैं थोड़ा बहुत भूख भूख के भाग जाते हैं, कुछ नहीं करते। और उसे कुत्ते उत्ते ने घेर लिया ना, हर मतलब वो गली के जो झुंड के 4-5 कुत्ते होते हैं ना, उनमें बाकी कुत्ते तो बहुत शांत है, वो काटते वाटते नहीं, डरपोक होते, वो इतना काटते नहीं है, मतलब वो है ना, वो काटते वाटते नहीं है। पर एक कुत्ता होता है, वो गंदा कुत्ता, वो वही काटता है, उसे बड़ा मजा आता है, हाँ हाँ आज गाड़ी गिरा दी, गाड़ी गिरवा देगा, स्लिप करवा देगा, काट लेगा, होता है कुत्ता। आपके घर में भी गली में भी वो कुत्ता होगा, होता है, पक्का होता है। अगर एक बार उसने काटा तो फिर क्या होता है, छोटे मोटे भी आके काट जाते हैं, फिर हाँ इसने काट लिया हम भी काटेंगे। आपने नोटिस करा होगा, ऐसा भीड़ में भी होता है। जैसे मेरे घर के सामने एक बार एक एक्सीडेंट हो गया था, तो जवाहर मार्ग इंदौर मेन रोड पे मेरा घर था, अभी भी है मतलब वो घर। तो उस घर के बाहर मतलब एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि वो एकदम चलती हुई मेन रोड है। अभी तो उसको वन वे कर दे तो कम हो गए, हम छोटे तब बहुत थे। तो मैंने देखा था एक बार वहाँ पे क्या हुआ था, एक्सीडेंट हो गया खतरनाक वाला, ठीक है। और वो आदमी को घेरा गया, ठीक है। तो एक आदमी आया, वो बिल्कुल अपना स्कूटर पे जा रहा था, उसने गाड़ी साइड में रोकी, तो दिमाग दिमाग खराब होगा उसका, कुछ होगा। भीड़ जमी हुई थी, वो भीड़ में अंदर आया, ऐसे जगह करके अंदर आया, देखा 2 लोग लड़ रहे, दे ठाट ठाट 2 थप्पड़ मारे, और फिर धीरे से वापस बाहर जाके स्कूटर में बैठा, ऐसे कुछ नहीं और निकल लिया अपना, वो बस थप्पड़ मारने आया था। सेम इंटीग्रेशन में भी होता है, ऊपर वाले लिमिट थप्पड़ मार जाती है, झुंड में कोई भी किसी को पीट दे पता नहीं पड़ता भैया किसने किसको मारा, ठीक है। ऐसे हमारे कोचिंग टाइम में, हम ऑफलाइन कोचिंग जाते थे, कंबल कुटाई होती थी, किसी के भी ऊपर क्या करते थे हम लोग, ब्लेजर या हुडी वुडी डाल देते थे फट से, और सब लोग फाट फाट फट मार के चले जाते थे, किसी को पता नहीं पड़ता था। सेम गेम यहां पर भी होने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब बोल, यहां पर कुटाई करनी है किसकी? एक इस फंक्शन की, डब्बे में डाल दिया है, अब इसकी करेंगे कुटाई। पहले बड़ा वाला मारेगा, अपर लिमिट ऊपर वाला, 5 बोलेगा एक्स के आगे, 5 ने दिया है भुक्का, फाट भुक्का मारा, ये क्या हो जाएगा 5³/3। एक्स के जगह आ गया माइनस, अब 1 नीचे वाला आके भुक्का मारेगा, फट 1³/3। तो क्या आ जाएगा 5³ 125, 1³ 1/3, क्या आंसर आ जाएगा 124/3। ये आपका आ गया इसका एरिया। ऐसे इंटीग्रेशन से किसी का भी एरिया निकाला जा सकता है, किसी का भी एरिया। फिर से देखे क्या होता है, ऊपर वाला आके मारता है माइनस, नीचे वाला आके मारता है एक्स की जगह पर। अपन 2-4 और सवाल करेंगे, फिर इसको पहले इसको नोट करके 2√2 चैट में, गिव मी 2√2 इन द चैट, 2√2 इन द चैट, फटाफट से नोट करके 2√2 इन द चैट दे दो, आराम से देखिए। जल्दी देखिए, थैंक यू सो मच। नोट कर लिया। हाँ। माइनस क्यों किया? क्योंकि बेसिकली अगर माइनस नहीं करते तो ये 0 से यहां तक का पूरा एरिया जाता। हमको स्टार्टिंग, हमको 5 से एरिया निकालना है, अगर माइनस नहीं करोगे मतलब क्या, 0 तक का एरिया आ जाता है। पर उसने बोला 1 तक का एरिया, तो अपन ने क्या कि ये वाला एरिया पूरा लेकर इसको हटा दिया, बेसिकली 1 तक के। देखो 1 पे अपने को स्टॉप करना है ना भाई, यहां स्टॉप कर दो, इसके इधर का एरिया मत निकालो, इसलिए माइनस कराओ। अब कुछ सवाल करते हैं और उनसे मजा आ जाएगा समझने में। क्वेश्चन अब फाइनल, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 या 9 है, अपन क्वेश्चन नंबर 10 मान लेते हैं इसको आज का। चलो, अब पीछे कौन खोल के देखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ
x की पावर 4 dx क्या होगा बताइए। पहला सवाल, ऑप्शन ए x की पावर 3 तो 4x क्यूब प्लस सी, ऑप्शन बी x क्यूब प्लस सी, ऑप्शन डी x की पावर 5/5 प्लस सी, ऑप्शन सी सॉरी है, और ऑप्शन डी x की पावर 5/5। बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 4 ऑप्शन फटाफट, 30 सेकंड दूंगा बस, फटाक से आंसर बताइए। पहला सवाल सिंपल सा सवाल है, ए बी सी डी, एकदम बेसिक स्टार्टिंग का सवाल। पहले अब फॉर्मूला नहीं आता तो आगे का बनेगा नहीं, इसलिए पहले फॉर्मूला पढ़ा अपन। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx। अब लगा दी मैंने लिमिट, 1 से ले लूं या 2 से ले लूं, 2 से लेकर 3 तक। चलिए सेम होगा सॉल्व। इसका आंसर सब लोगों ने सी सही दिया होगा, मुझे उम्मीद है 91% बच्चे सही जवाब दे रहे, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन का दे रहे हो, और यही ये 95% क्वेश्चन इसके ऊपर लेवल पे कभी नहीं जाएंगे इंटीग्रेशन के, यही लेवल रहता है, एग्जाम में भी आता है, यही लेवल पे आता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में अच्छी बात है ना, प्रोडक्ट डिवीजन रूल पढ़ना ही नहीं अपने को, वो सब पढ़ना ही नहीं होता। ठीक है, इंटीग्रेशन की अच्छी बात है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिवीजन रूल कुछ नहीं करना होता अपने को, सिर्फ सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन आता है। देखिए x की पावर 5/5, लेकिन यहां क्या लगेगा, डब्बा। यहां सी नहीं लगता, यहां क्या लगता है, डब्बा। क्यों, यहां पे क्या दे दी है, लिमिट्स दे दी गई है 2 से लेकर 3 तक। ठीक है, अब इसको मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। एक सेकेंड। ऑप्शन ए 40, बी 41.8, सी 42.2, डी नन। 4 ऑप्शन, और इस बार मैं दिया पूरा 1 मिनट, ट्राई करिए, ट्राई करिए, आपसे सब सवाल बनेंगे। रेडी हो, रेडी हो, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे, पहले ऊपर लिमिट आके मारे, ये थप्पड़ मारेगा, ये 3 की पावर 5/5, माइनस नीचे वाला लिमिट थप्पड़ मारेगा 2 की पावर 5/5। 3 की पावर 5/5 निकालें, 3 की पावर 4 मुझे 81 याद है, इंटू 3 कर देता हूं, 243 आ जाएगी, माइनस 2 की पावर 5 32 होता है, बाय 5 हो जाएगा 211/5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, पॉइंट लगाऊंगा, 5 2 जा 10, 42.2। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने गलत सी भी कर दिया ना, हमारा आई नहीं रहा सर। हाँ ठीक है, नन नहीं था आंसर। यूनिट अभी कुछ भी नहीं होगी बेटा, इंटीग्रेशन की यूनिट्स तब निकाली जाती है जब एक्स और वाई की यूनिट दे रखी हो, अभी इनमें कोई यूनिट्स नहीं आएगी। ठीक है, अभी आपकी इंटीग्रेशन में कोई यूनिट नहीं है, अगला चैप्टर यूनिट पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन की भी यूनिट निकालेंगे, अभी कोई यूनिट नहीं है, तभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है,
चलिए लाइफ को आगे बढ़ाए। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर में 10 नहीं ज्यादा हो जाएगा। अब देखे 3x प्लस 5 नहीं सिंपल है 7dx। ठीक है इसका इंटीग्रेशन बताएं क्या होगा। तो यहां सिर्फ 7 है, x है क्या नहीं, तो x नहीं है तो x की पावर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 0 + 1 कुछ भी नहीं है मतलब क्या है x की पावर 0 है, x की पावर क्या 0, 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो जाएगा 7x प्लस। अब जो सवाल आप करके बताएंगे क्वेश्चन 13, इंटीग्रेशन ऑफ 7dx, लिमिट दे दूंगा मैं आपको 3 से लेकर 10 तक। बताइए क्या होगा इसका आंसर। न्यूमेरिकल है, आपको इंटीजर टाइप में आंसर देना 60 सेकेंड से। बताइए क्या होगा आंसर, बताओ। बट 0 नहीं होगा, डिफरेंशिएशन 0 होता है कांस्टेंट का, इंटीग्रेशन 0 नहीं होता। ठीक है उल्टा है। ठीक है डिफरेंशिएशन का 0 हो जाता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन 0 नहीं होता। ठीक है डिफरेंशिएशन है, पावर क्या है खत्म होती है ना उल्टी। लोअर लिमिट में 0 हुआ है तो 0 रखेंगे उसकी जगह। आएंगे सवाल, आएंगे सारे सवाल क्लास में आएंगे। देखिए जरा क्या हो जाएगा 7x, अब आ जाएगा डब्बे में। 7 तो वैसे भी कांस्टेंट है दोनों में, डब्बे में चाहो तो सिर्फ x को भी रख सकते हो। 10 और नीचे 3, 7 x ठटक 10 आ जाए की जगह आएगा, ठटक 3 की जगह आ जाएगा। 7 × 7 क्या आ जाएगा, 7 7 जा 49। बहुत 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 फास्ट स्पीड में सॉल्व हो जाते हैं, बहुत फास्ट स्पीड में सॉल्व होता है सवाल। 4 9 49 एंड 50% भी कर लिया होगा तो मैं मान जाऊंगा आप लोगों को। कर लिया। नीटोसोरस, नीटोसोरस है तुम, एक्सटिंक्ट नहीं हो अब तक है मेरा सॉरस बंदर नीटो बंदर हो तुम, नीटो बंदर, नीटो नीटोसोरस अच्छा नाम लगा, आई लाइक दिस नेम नीटोसोरस। चलिए 14, अब इंटीग्रेशन करते हैं अपन x³ का। क्या एक काम कर देते हैं 8x³ का इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट दे देते हैं 0 से लेकर 3 तक। चलिए अगेन 60 सेकेंड्स, इंटीजर टाइप। बताइए क्या होगा आंसर। 0 से 3 तक की लिमिट है, बताओ बताओ बताओ, आराम से देखिए। सिंपल सवाल है, धीरे धीरे अपन सवालों का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है अपन ने पहले इंडेफिनेट पढ़े, अब डेफिनेट पढ़ रहे हैं। क्या पी रहे हो बेटा, शिकंजी। ठीक है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है थोड़ा मेरे को, उस कारण से ही बार बार मुझे प्रॉब्लम होती है, साल में 2-3 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम उस कारण से होती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण ही मसल डेंसिटी, बोन वोन स्ट्रक्चर, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो बॉडी में थोड़ा सा इंटरनल लोचा है तो उसके लिए मुझे बोला है कि थोड़ी थोड़ी देर में शिकंजी विकंजी टाइप ऐसे वो नींबू नमक डाल के थोड़ा सा ऐसा पीना पड़ता है, थोड़ा सा बैलेंस के लिए। चक्कर वक्कर भी आने लग जाते हैं तो वो थोड़ा सा कमजोर है मेरी बॉडी। 8 तो ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, x⁴ 4/4
लगा देंगे डब्बा, 4 से काटो, 2 जा तो 2, x की पावर 4, 0 से लेकर क्या है 3 तक, रखो 3 इसकी जगह, 2 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, ये तो मतलब का ही नहीं कोई 0 की पावर 4, तो 2 इंटू 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 162 आया आंसर 162। सवाल सिंपल होते, टफ नहीं होते। आराम आराम से देखो बेटा, किस किस का आंसर आ गया 120, 216 कहां से आ रहा है आंसर 216। सिंपल सवाल है। 3 की पावर 4 81 पता होना चाहिए बेटा। ये कब पढ़ाया था, किसी को याद है कौन से लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, सारी पावर 4 मैंने 1 की पावर 4 से लेकर 5 की पावर 4 तक याद करवाया था। क्यूब 1 से 10 तक के, स्क्वायर्स 1 से 10 तक के क्लास में याद कराए थे। 2 की पावर में तो 10 तक याद किया था, याद करो कौन सी क्लास में करवाया था आपको। हम्म, करवाया कौन सी क्लास में कराया था याद करो। हाँ 50%, बढ़िया है। अब सवाल थोड़ा सिंपल देता हूं एक में। द फाइंड द shaded area in the given graph y बराबर 7 प्लस एक्स स्क्वायर। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, लिखिए भैया, दिस इज बाप क्वेश्चन, मस्त सवाल, प्रोफेसर एडवांस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सारा प्रैक्टिकल नॉलेज इस सवाल में लगेगा, रट्टू तोते से सॉल्व नहीं होगा, इसमें कंसेप्ट लगेंगे, सारे कंसेप्ट लगेंगे बाप क्वेश्चन। बहुत ध्यान से देखना, सारा प्रैक्टिकल सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। इसने यहां पे बोला ये ग्राफ है, इसका शेडेड एरिया निकालो, मतलब 0 से लेकर 4 तक का। तो बेसिकली यहां पे एरिया क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स बोल लो, या इसको कई बार एफ ऑफ एक्स भी लिख देते हैं वाई की जगह, एक ही बात है, घबराना मत, वाई एफ ऑफ एक्स सेम चीज है। इंटीग्रेशन ऑफ 7 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन करो, 7 का हो जाएगा 7x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, डब्बा। अब सॉल्व करिए, लिमिट क्या लगाई है इन्होंने, ये ग्राफ की मदद से लिमिट दे दी। देखो ये गेम कितना प्यारा गेम खेला है, 0 से 4 बोला नहीं लिमिट में, पर दे दी है ग्राफ के थ्रू। अब बताइए सॉल्व करके क्या होगा। पहले पूरे में 4 रख देंगे, 7 इंटू 4 प्लस 4 का क्यूब बाय 3 माइनस पूरे में 0 रख देंगे, 7 इंटू 0 प्लस 0 का क्यूब बाई 3, तो 0 ही हो जाएगा, पूरा 0 ही हो रहा है। 7 4 जा 28, 4 का क्यूब 64 बाय 3, 28 प्लस 3 2 जा 3 1 जा 21.33, कितना हो जाएगा 49.33। एब्सोल्युटली मजा आ गया सवाल करके, बताओ ऐसे सवाल और अंदर से अच्छा लगता है ना हो जाते हैं तब।
किस किस से सवाल बन गया बताइए भैया, या बन जाएगा अब आया ऐसा सवाल। तो इसमें क्या करा मैंने, ग्राफ को और सबको प्रैक्टिकल मिला दिया, ग्राफ को और ये सबको प्रैक्टिकली मिला के अपन ने सवाल कर लिया। बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन, इस सवाल में मजा आता है ऐसे। आराम से देखिए बेटा, बहुत बढ़िया। एक और करें ऐसे सवाल, एक और करें, मजा आएगा, एक और मजा आएगा, एक और 1 सेकेंड। बन गया, पक्का बन गया। एक बार और कर, एक वंस मोर। चलो एक और करेंगे फिर पोल लेंगे, ठीक है। लेट अस सी किससे बनेगा ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 था ये। क्वेश्चन 16, फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ, फाइंड शेडेड एरिया अंडर द ग्राफ, है ना। आराम से देखिए, y और x, -45 डिग्री -3, फाइव से लेकर 6। अगेन एक और बाप क्वेश्चन, इसमें लगेंगे मल्टीपल कंसेप्ट, पूरा बेसिक मैथ्स लग जाएगा इस कंसेप्ट। अगर तुमने ये सवाल कर दिया, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं करने के लिए, पूरा पूरा 1 मिनट दे रहा हूं। अगर तुमसे सवाल हो गया, मैं मान जाऊंगा तुमको, तुम्हारी औकात नहीं है तुम ये कर, मतलब ये अब तक के औकात क्वेश्चन तो फिर भी हो रहे थे, ये तुम करा लो, ये सवाल तुम्हारे मतलब बिल्कुल एकदम टाइट करके रख देगा तुमको, तुमसे होगा नहीं। लेकिन ये सवाल, इसके सारे कंसेप्ट लग रहे हैं अब तक के जो अपन ने पढ़े, पूरे 12 लेक्चर 15 लेक्चर इसमें यूज में आ रहे हैं। ऑल 15 लेक्चर्स विल बी यूज्ड। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। लेट अस सी कैसे हो जाएगा। पहले तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी क्वेश्चन क्या होती है, y बराबर mx प्लस सी। m क्या दे रखा है, 45 डिग्री, tan 45 मतलब 1। c होता है y इंटरसेप्ट, दे रखा है -3। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन y बराबर x -3 होगी। ये पहली स्टेप थी जो आनी चाहिए थी। इसके बाद पूछा है एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ x -3 dx, क्या हो जाएगा ये, x²/2 -3x डब्बा। अब लिमिट देखनी है, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 रखिए सॉल्व करने के लिए। पहले 6 रखो, 6 का स्क्वायर/2 -3 इंटू 6 माइनस, अब 5 रखेंगे x की जगह पर, 5 का स्क्वायर/2 -3 इंटू 5, 6 का स्क्वायर 36 बाय 2 -6 3 जा 18 माइनस 25/2 -3 5 5 का स्क्वायर 25/2 3 5 जा 15
तो ये हो जाएगा 36/2, कितना हो रहा है 36 का आधा करो कितना हो जाएगा 18, अरे -18 माइनस ये कितना हो जाएगा 20, इसका आधा करो 12.5 -15, 18 - 18 क्या हो जाएगा, काटो 0 हो गया है तो माइनस ऑफ -2.5 हो रहा है ये, माइनस माइनस प्लस 2.5। एब्सोल्युटली बेटा कांस्टेंट में सिर्फ x मल्टीप्लाई होता है, 3 का 3x हो गया। दिस वॉज ब्रिलियंट क्वेश्चन, मतलब ये नीट एडवांस तुम्हें दिख रहा है, इस साल नीट ने इस टाइप के सवाल पूछे। कितने सारे कंसेप्ट, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का 1045 पता होना चाहिए, तुम्हें स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पता होना चाहिए, फिर तुम्हें इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए, फिर तुम्हें लिमिट्स लगाना आना चाहिए, लिमिट्स लगाने के बाद मैथमेटिकली सॉल्व करना आना चाहिए, माइनस में ही घुमा देगा, माइनस माइनस कितना हो गया। तो दिस इज आई कॉल्ड, इस टाइप के सवाल नीट में आ रहे हैं, इसमें कुछ भी हार्ड कंसेप्ट नहीं लगा, पर सब इंटरवोवन कंसेप्ट लगे, ठीक है। आधा, अब बताइए कितनों से ये बना, बना यस। दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, अगेन मैं बोल रहा हूं, नीट में तुमको 180 आउट ऑफ 180 लाने तो तुम्हें इस लेवल के सवाल करने पड़ेंगे। हाँ, तुम्हें अगर 120 के आसपास नंबर लाने हैं तो तुम ऐसे सवाल स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसमें दिमाग लगेगा, इसमें दिमाग लगेगा। फिर से एक बार देख रहे हैं, ओए ध्यान से देखो, फिर से देख रहे हैं सवाल, एक एक स्टेप बाय स्टेप, कहां अटक रहे हैं देखेंगे। पहली स्टेप ए, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, y बराबर mx प्लस सी, स्लोप m45 tan 45 1 है, और c जो है y इंटरसेप्ट -3 होता है। तो अपन ने थर्ड स्टेप में लाइन की इक्वेशन निकाल दी y बराबर mx प्लस सी से। अब ये नहीं आता तो यू हैव टू गो एंड वॉच द ग्राफ वाला लेक्चर। y बराबर mx प्लस सी से कोई भी लाइन की इक्वेशन निकल जाती है। देन अपन ने करा प्लेन इंटीग्रेशन, डी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू रखकर y की निकाली ना, भी यहां वैल्यू। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, और कोई भी कांस्टेंट का सिर्फ x लग जाता है, x²/2 -3x हो गया f इक्वेशन। इसके बाद g तो सॉल्विंग है, एक बार 6 रख दिया x की जगह, 6²/2 -3 × 6, माइनस एक बार 5 रख दिया, फिर है सॉल्विंग। ये आपको मैं नहीं सिखा सकता, अब ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये प्लस माइनस करना नहीं आता तो बेटा फिर तुम गलत जगह पर आ गए हो ना बेटा, अब तक ये आ जाना चाहिए तुमको। बताइए भैया, क्लियर है? बहुत बढ़िया। सर ये नहीं समझ में आया, 3 का इंटीग्रेशन, चलो अभी 7 का सिखाया था, 7 का 7x हो गया था, 3 का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो 7 का कराया था ना अपन ने, 7x हो गया था, 3 का 3x हो जाएगा। सब कुछ पड़ा हुआ एक साथ, और प्रैक्टिकल कैसे यूज आता है। अब इसी को सवाल को कैसे कर देंगे, इसको आपको 1D में वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे देंगे और डिस्प्लेसमेंट पूछ लेंगे, तो ऐसे ये सॉल्व होता है सवाल पूरा का पूरा। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, पर इट इज मजा आना चाहिए, हर किसी के बस का नहीं है ये सवाल। चलो कितों को ये 50-60% बन गया है सर, वो यस कर दे कि हाँ 50-60% तो हो गया है सर। एक बार और देख लेंगे स्ट्रेट लाइन तो हमको बन जाएगा, ठीक है। तो लेट अस राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलास। पहला सबसे बेसिक, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस सी। कोई भी कांस्टेंट, जैसे k कांस्टेंट है, 1 2 3 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, kx, x आ जाता है बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx होता है -1/x।
प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x हो जाता 1/√x dx हो जाता है 2√x प्लस सी। यही अपन ने डिफरेंशिएशन भी किया था, देखो 1/x का 1/x² हुआ था, √x का 1/2√x हुआ था, कांस्टेंट हो गया था, इसका हो गया था। हाँ, ये अपन ने सारे कर लिए। अब e की पावर x dx को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, e की पावर x ही रहेगा। अगला 1/x dx, अगेन स्टार लगा लो इसके ऊपर, ये अलग ही चलता है ln x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, tan वैन का नहीं पूछते, sec²x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x²x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx। अब आप इसको उल्टा डिफरेंशिएशन से सोचो, किसका डिफरेंशिएशन sin x होता है, तो आपको याद आएगा सर cos x का माइनस sin x होता है। हाँ, तो इसका माइनस cos x प्लस सी। cos किसका होता है, साइन का होता है सर, sin x प्लस सी। sec²x किसका होता है सर, tan x का होता है, tan x प्लस सी। cos x² सर cot x का माइनस cos x² होता है, तो माइनस cot x प्लस सी। sec x tan x किसका होता है, sec x का होता है प्लस सी। cosec x cot x सर cosec x का माइनस cosec x cot x होता है, तो cosec x प्लस सी। तो ये देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमेशा उल्टा चलता है, उल्टा, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट चलता है। सो फटाफट से कॉपी में नोट करके लिख दीजिए 2/√2 बराबर रूट। अगर तुमने नोट कर लिया है तो कॉपी में लिख दीजिए, लिखिए 2/√2 बराबर √2। 2√2 मत लिखना, 2/√2 बराबर √2। फटाफट से अगर यहां तक लिख लिया तो कॉपी में लिख लीजिए 2/√2 बराबर √2। अब बेटे ये फॉर्मूले तो याद नहीं करने पड़े अलग से, मेरे को याद नहीं है आज भी ये फॉर्मूले, मेरे को खुद को ये फॉर्मूला एक भी याद नहीं है। मैं हमेशा डिफरेंशिएशन का उल्टा करके बना लेता हूं। हाँ, माइनस कॉसेक एक्स। हाँ ठीक है, मैं हमेशा क्या करता हूं, डिफरेंशिएशन का उल्टा करके बना लेता हूं सारे फॉर्मूले। मेरे को कोई फॉर्मूला याद नहीं है, आई ओनली नो दिस वन, दैट्स इट। और एक मैं इसको रखता हूं कि ये बार बार काम आता है सिलेबस में। मुझे इन दोनों के अलावा एक फॉर्मूला भी याद नहीं है, सच बता रहा हूं, मुझे एक भी याद नहीं है, मुझे है नहीं। मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, मैं मेंटली रिटार्डेड हूं। उसके बाद ही मैंने एग्जाम में निकाली है, क्योंकि मुझे पता है कैसे जो मिनिमल याद कर कर मैक्सिमम कैसे दिमाग से याद, मतलब घुमा फिरा के कुछ कर करा के अपन ब्रेन में सेट कर सकते हैं। मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं इनको यूज कर लूंगा। 2/√2 बराबर √2, बढ़िया है, ठीक है, वेरी गुड। 2/√2 बराबर √2, वेरी गुड। मैं ऐसा कर करके ये इंपॉर्टेंट चीज भी आपके माइंड में घुसवा रहा हूं, ठीक है। तो ये समझ में आया बच्चा बाटी, बोलिए क्या आप ये दो फॉर्मूले बस मैंने याद कर रखे क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आते हैं, बाकी सब झटाक से निकल जाते हैं। देखो के एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करोगे क्या बचेगा, के बचेगा। 1/x का -1/x² होता है, √x का 1/2√x होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है। उल्टा चलता है, उल्टा चलता है, उल्टा चलता है, उल्टा चलता है। क्लियर है बात ये, ठीक है। मैं समझदार नहीं हूं, मैं मेहनती बहुत हूं। मेहनत करके तुम दुनिया में हर समझदार इंसान को बीट कर दोगे अगर तुम मेहनत करते रहे तो।
मेहनत करके आप दिमाग वालों को बीट कर सकते हो। मैंने हर बार बीट करा है मेहनत के दम पर, और हमेशा करते आया हूँ, और अभी भी मेहनत करके मैं तुम लोगों को भी सबको बीट करवाऊंगा। तुम लोग ही मेरा रिजल्ट हो, तुम लोग के सिलेक्शन से ही मेरी सैलरी डिसाइड होती है। तो तुम लोगों के लिए मैं जान लगा रहा हूँ। इतनी जान मैंने आज तक कोई बैच में नहीं लगाई है। इतना डेप्थ में किसी को नहीं पढ़ाया है, क्योंकि जरूरत नहीं थी नीट में। अब जरूरत है तो पढ़ा रहा हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं खुलकर पढ़ा पा रहा हूँ पूरा का पूरा। लास्ट ईयर ये पढ़ा देता, बच्चे हड़ताल कर देते थे, सर ये तो सिलेबस में नहीं है सर, मत। इस साल आ गया पेपर, देखो। ठीक है, अब तुम्हें ये नोट कर लिया सब लोगों ने, बताइए भैया 86% बहुत बढ़िया, अच्छा रिजल्ट है यार। घबराओ नहीं बच्चों, आ जाएगी चीजें। एक बार पूरा लेक्चर फिर से देखोगे, जो मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ बाप क्वेश्चन, जहां मेरे एक दो बाप क्वेश्चन, प्रोफेसर एडवांस प्रॉब्लम्स, वो क्वेश्चंस नहीं हो स्टार्टिंग में, चलेगा। उसको अपन 1 महीने बाद फिर से ट्राई करो, वो बनेंगे। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। धीरे धीरे कर करके अपन सबको बीट कर देंगे। चलिए, अरे भैया बात समझ में, मेहनत करनी पड़ेगी बस, और कुछ भी नहीं। चलिए, अब ये 2 फॉर्मूला का अपन इस्तेमाल करेंगे काफी ज्यादा आने वाले बच्चे हुए 10-15 मिनट लेक्चर में, फिर इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा। और एक ऐसे जादू की टेक्निक सिखाऊंगा इंटीग्रेशन से, बड़े बड़े सवाल भी नहीं पड़ जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ सिखाऊं नहीं सिखाऊं। अच्छा सुनो, मैं चलो ये नहीं बता रहा, मैं टेस्ट का क्वेश्चन आउट हो जाएगा। चल बताइए, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन 17 साइन एक्स डीएक्स। सर ये तो हमको पता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। शाबाश। इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन 18 साइन एक्स डीएक्स 30 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, या रुको, 30 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, बताइए क्या हो जाएगा ये? माइनस कॉस एक्स, लिमिट लग जाएगी 30 से 90 तक की। ऊपर वाला रखो माइनस कॉस 90 माइनस, नीचे वाला रखो माइनस कॉस 30। कॉस 90 क्या होता है बेटा? 1। नहीं, कॉस 90 क्या होता है? 0। तो 0 माइनस प्लस कुछ नहीं, 0 ही होता है। माइनस माइनस कॉस 30 क्या होता है? √3/2, माइनस माइनस प्लस का √3/, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स निकालना है आपको 0 से लेकर π/2 तक। क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 0, 1, -1, चलो 3 ऑप्शन में बता दो, इनमें से एक होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। 45 सेकेंड दे रहा हूं, करके बताइए। कॉस एक्स 0 से π/2। अब देखो, यहां रेडियन में दे दिया मैंने, ठीक है? आपको कभी भी ये डिग्रीज में नहीं दिया जाएगा, हमेशा रेडियन में देते हैं जान करके। अब π/2 90 डिग्री होता है, पता होना चाहिए, ठीक है? आप देखो बेसिक मैथ सारा कैसे एक साथ घूम के लग रहा है। तुम देखो कितना अमेजिंग चीज है ये। जिसने रेडियन नहीं पढ़ा निपट गया, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा निपट गया, साइन कॉस की वैल्यू नहीं होता निपट गया। एक सवाल में मल्टीपल कंसेप्ट लगते हैं, इसलिए बेसिक मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना हालत खराब हो जाती है पेपर करते करते। ठीक है, आराम से देखो। ये दिस वाज इस लेक्चर में तुम्हें टच एक अंदर से फील आ रही होगी ना यार, कि यार आज तो पढ़ रहे हैं यार, ये लेवल का पढ़ रहा है, ये लेवल पढ़ा है, तो फील आनी चाहिए आज के लेक्चर के अंदर।
इट इज अ फैंटास्टिक लेक्चर, मजा आ जाएगा इस लेक्चर में, आराम से देखिए भाई, दिमाग में घुस रहा है, समझ में आ रहा है ये लेक्चर, टफ तो नहीं लग रहा ना कि बहुत टफ सर हो गया ये, ना ना ना, इजी है, ठीक है, इजी है भाई, पर ध्यान से करना है। रेडी हो भाई, करते हैं। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, पहले तो साइन एक्स, साइन एक्स लिमिट दे रखी है बबुआ ने कितनी, 0 से π/2 बोले तो 90 डिग्री, ऊपर वाला साइन 90 माइनस साइन 0, 1 माइनस 0, सर तो सर बड़ा इजी है सर, 1, सर 1 हमारा आंसर आ गया, आंसर है इसका बी, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, इतना टफ भी नहीं लग रहा होगा। अब देख एक सवाल और, 17 18, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, ये इसके ऊपर कई बार PYQ आया है। पहले 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln ऑफ x, ठीक है। क्वेश्चन 90, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, लिमिट रख देंगे इसकी, 0 नहीं रख सकते बेटा, डिफाइन ही नहीं होगा, अपन रख देते हैं इसकी लिमिट, लेट अस से 4 से लेकर 8 तक, कितना हो, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 सितारे 5 स्टार है, 5 स्टार क्वेश्चन, एक लेट्स गिव इट 5 स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल वाइज सिलेबस वाइज यूज में आएगा। 1/x का क्या होता, प्लस सी लिखना भूल गया, ln x, लिमिट क्या हो जाएगी 8/4, तो ln ऑफ 8 माइनस ln ऑफ 4, ये तो फटा दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट रूल ऑफ लॉग, ln ऑफ 8/4 हो जाएगा। यहां क्या यूज किया बेटा, ln ऑफ, यार कोई भी log ऑफ a/b फटा हो जाता है, याद करो, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, इसका इस्तेमाल करा गया है। तो ये कितना आ जाएगा निकल कर आंसर, ln ऑफ 2, यस, 0.693 होती है वैल्यू इसकी, अपन ने याद करी थी, ln 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.693, 0.693। इनफैक्ट क्वेश्चन 20, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ लेट से x+3 दे दूं मैं यहां पे dx, तो वो x+3 हुआ है ना, मतलब कुछ अलग x² तो हुआ नहीं है, सेम ln ऑफ x+3 हो जाएगा, और क्या, ln ऑफ 1/x+3, x+5 ले लेते हैं, 1 से लेकर 55 तक कितना होगा, फिर से देखते हैं, हिंट आपके लिए दे रहा हूं, लॉग के रूल्स बेसिक, ln ऑफ कोई भी नंबर y जैसे ले लो 2.303 log ऑफ y हो जाता है, अगर आपको नहीं पता तो ये आपकी हेल्प कर देगा थोड़ी सी, देखो कितने प्यारा फॉर्मुलेटेड क्वेश्चन है, ln ऑफ x+5 लिमिट 1 से 55,
55 जोड़ो 5 में 60, लॉन ऑफ 60 माइनस 1 जोड़ो लॉन ऑफ 6, उल्टा फटा का जुड़ा लॉन ऑफ 60/6, लॉन ऑफ 10, 2.303 लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 10 क्या होता है 1, आंसर 2.303 एंड अगेन एब्सोल्युटली फिनोमिनल क्वेश्चन। लॉन 10 1 नहीं होता बेटा, लॉग 10 1 होता है, लॉन 10 होता है 2.303। लॉन ऑफ 10 आया, आप क्या लिखोगे 2.303 लॉग 10 1 होता है। अगेन ब्रिलियंट क्वेश्चन, और अगेन इस पेज में से एक क्वेश्चन टेस्ट में है, इस पेज में से एक क्वेश्चन टेस्ट में है। नाइस, आराम से देखिए, आराम से देखिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं। लो अब देखिए इसमें बहुत सारी, अच्छा किस किस को लॉग नहीं आता, किस किस ने लॉन या लॉग नहीं पढ़ा है बेटा? अगर आपने लॉन लॉग ये सब नहीं पढ़ा तो फिर अटक जाओगे सवाल में, ठीक है। लॉन लॉग पढ़ना, एक बार मैंने पढ़ाया है, पढ़ना, फर्स्ट सेकंड लेक्चर है, सेकंड थर्ड लेक्चर है शायद, है ना, एक बार पढ़ लेना याद से, लॉन लॉग बेसिक चीजें होती है। हाँ बस इतना ही करेंगे आज। अब देखिए इसमें कितने सारे कंसेप्ट है, एक बार और करें ये वाला सवाल 21 वाला, एक बार फिर से कर लेते हैं। बच्चों की देखकर हालत खराब हो गई, बोला सर ये क्या करा दिया, हम एलियन में आ गए हैं क्या, सर ये क्या लेवल है। बेटा ये सब हमने पढ़ा है और सब एक साथ यूज करा है, आपको निकालना सिखाया था। चलो एक बाय एक, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले बताओ यहां से लेकर ये पहली स्टेप ए क्लियर होनी चाहिए कि सर ये मुझे क्लियर हो गई है, तो फिर स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ पाएंगे। फिर से देखो, ध्यान से देखो, 1/x+5 का लॉन ऑफ x+5 हो गया, 55 से 1 लिमिट है, 1 से 55, लॉन ऑफ ऊपर वाला रखो 55 + 5 माइनस नीचे वाला लॉन ऑफ x के रखो 1 + 5, लॉन ऑफ 60 माइनस लॉन ऑफ 6। ठीक है भैया, अब सिंपल रूल, लॉन ऑफ 60/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉग ऑफ ए या लॉन ऑफ ए, कोई दोनों में फॉर्मूले तो सेम ही होते ना, माइनस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ a/b होता है। सिंपल सिंपल चीजें हैं, कुछ मुश्किल इसमें नहीं है। काटो, ये हो जाएगा लॉन 10, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतने पे भी छोड़ सकते हो चाहो तो। अब लॉन 10 की वैल्यू 2.303 होती है, अगर आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा। बताइए, अगर आपने यहां तक कर लिया है तो भी चलेगा कि भैया लॉग के बिना कर लिया है, यहां तक कर लिया है, लॉग पढ़ लोगे तो ये भी बन जाएगा। तो यहां तक का देखो कितने सारे मल्टीपल कंसेप्ट सिंगल क्वेश्चन के अंदर थे। प्लस सी तो आएगा ही ना बेटा, यहाँ पे कहीं भी प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि मैंने हर जगह लिमिट्स दे रखी है। बताइए बच्चे बाटी, यहाँ पे अटक रहे हो तो कहाँ अटक रहे हो? ए स्टेप तो डायरेक्ट है, बी सी डी ई एफ, अगर सी से लेके एफ तक दिक्कत है मतलब लॉग नहीं आता है। आराम से देखो, जहां अटक रहे बताइए। ये लेवल ऑफ क्वेश्चन अपने देखो बेटा, हर लेक्चर के एंड के लेक्चर, जो भी चैप्टर चलेगा उसके एंड के लेक्चर में यही लेवल सेट रहेगा। अगर आपको लोअर लेवल में पढ़ना है तो फिर आप कृपया करके मेरे से ना पढ़े, मैं खुद आपको बताता हूं, मैं लो लेवल नहीं पढ़ा सकता हूं। मैं लो लेवल से स्टार्ट करता हूं, पर सिर्फ आसान आसान क्वेश्चन करा के मैं नहीं छोड़ सकता, है ना। मैंने आसान करा दिया आपको स्टार्टिंग में, हर लेक्चर के स्टार्टिंग के क्वेश्चन अपन इजी रखते हैं, इजी लेवल होने के अपन एक अच्छे लेवल पर आते हैं।
क्योंकि देखो मेरा टारगेट है 180 में से 180 दिलवाना तुमको नीट में, उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा कि बुक से लिख कर ला, सारे क्वेश्चन ब्रेन में रहते, ताकि आपको सिखा सकूं, साथ में लिख सके। ए स्टेप नहीं आई तो 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है बेटा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ln x। सिंपल सी बात है। सिमिलरली 1/x प्लस माइनस कुछ भी कर दो आप, प्लस माइनस 2 3 4 कुछ भी कांस्टेंट कर दो, ठीक है। इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉन में x प्लस माइनस वही कांस्टेंट आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डिफरेंशिएशन करके देख सकते हैं, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एग्जैक्ट यही निकल कर आ जाता है, ऐसे ये निकल, ठीक है। तो 1 में x देखने, कांस्टेंट को वैसे भी अवॉइड कर दिया करो, सिर्फ 1/x का देखो, +5 भूल जाओ। 1/x का क्या होता है, ln x, तो 1/x + 5 का ln ऑफ x + 5 हो जाएगा। लिमिट 1 से 55। अब लिमिट रखी ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, x की जगह 55, x की जगह 1। अब 55 + 5 तो 60, इतना तो कर ही लोगे यार, ठीक है। अभी क्लियर हुआ, बताइए बच्चा बाटी, बोलो यस या नो। लेक्चर का लेवल यही रखू ना, चन्नू पन्नू तो नहीं कर रहा हूं आपको कि सर बहुत इजी इजी करा दो सर, हमको नीट बेसिक बेसिक चाहिए सर, नीट का बच्चा है सर, ये लेवल रखना पड़ेगा लेक्चर। बेटा अभी है मेरे पास 5 मिनट है, ठीक है, ऐसा नहीं है। एक आपको मैं हाई लेवल कंसेप्ट चाह रहा सिखाना, इससे बहुत सारे सवाल आपके सेकंड्स में हो जाएंगे, पर वो टाइम नहीं है तो मैं छोड़ देता हूं फिर, जिससे आप फट से आंसर निकाल देंगे। जैसे मैंने आपको सिखाया था साइन एक्स का ग्राफ, अगर किसी को याद हो तो ये ग्राफ ऐसा होता है, यहां से चालू होता है 0 से, 0 90 180 270 360, फिर वापस से वही चल जाता है, क्या आ जाएगा 450 डिग्री 540 डिग्री 630 डिग्री, फिर 720 डिग्री, फिर वही चलेगा, फिर आ जाएगा वापस से 7 कितना आ जाएगा। ऐसे पेपर में एक तुम्हारा शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, मैंने देखा साइन ऑफ कुछ ऐसा दे दिया आपको, मुझे साइन ऑफ दे दिया 780 डिग्री, एक पेपर में ऐसा सवाल है एक, घबराना मत है ना, 720 माइनस कर देना, साइन ऑफ 60 हो जाएगा। अब साइन 60 निकाल ही सकते हो ना, क्योंकि 360 का कितनी बार माइनस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, बता दिया तुमको, पेपर आउट कर दिया मैंने। चलो अब मैं आपको एक बढ़िया सा तरीका देता हूं, ये जो एरिया है ये 1 होता है, 1 -1 नीचे की तरफ वाला एरिया नेगेटिव होता है, 1 1 -1 -1 1 1 एंड सो ऑन। तो मुझे कभी किसी ने बोला इंटीग्रेट करिए साइन एक्स को 0 से लेकर 90 डिग्री तक, तो 0 से 90 में ये एरिया 1, डायरेक्ट आंसर 1। इंटीग्रेट करिए साइन एक्स को 0 से लेकर कितना 180 डिग्री तक का, 0 से 180, 1 और 1 2, डायरेक्ट आप फॉर्मूला आगे करो सेम आएगा निकल कर, क्योंकि एरिया ही निकालना है ना, ये एरिया 1 होता है इतना सा, 1 1 -1 इंटीग्रेट करो 0 से लेकर 270 तक साइन एक्स डी एक्स को, 0 से 270 तक, 1 1 -1 1 बचेगा, 0 से 360 तक इंटीग्रेट करें साइन एक्स डी एक्स को, 1 1 -1 -1 आ जाएगा 0। आप अब 180 से लेकर 360 तक इंटीग्रेट करके बताइए साइन एक्स डी एक्स को क्या आता है, 180 से 360 तक ये एरिया, बताओ। बहुत स्पीड में हो जाएगा सवाल, बस एंड हो गया, 4 मिनट बचे, एंड हो ही गया, बताइए क्या होगा आंसर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यस, कॉस में भी सेम कंसेप्ट लगता है, कॉस में भी सेम कंसेप्ट लगता है, करेक्ट, -2।
कॉस का भी सेम कंसेप्ट, बस देखो ग्राफ, इसे बोलते हैं डायरेक्ट ग्राफ से इंटीग्रेशन भैया, दिस इज बाप कंसेप्ट। दिस स्पेशल कंसेप्ट बनाया बेटा आप बच्चों के लिए, बाप कंसेप्ट, बहुत खतरनाक स्पीड में सवाल हो जाता है, अगर नहीं तो आप इंटीग्रेट करते रह जाओगे। कॉस के लिए बताऊं, छोड़ दूं, कॉस एक्स में भी सेम हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है, बस ग्राफ पता होना चाहिए। कॉस का कहां से स्टार्ट होता है, इधर 1 से स्टार्ट होता है ग्राफ, ऐसा 0, 90, 270, सॉरी 180 रह गया, 180, 270, फिर वापस 360 सिमिलरली, फिर 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 एंड सो ऑन चलते जाता है। सेम इंटीग्रेशन 0 से 90 कॉस एक्स, पे आपने निकाला भी था अगर याद करो तो, आपने 1 आंसर दिया था, सी आंसर था, बी आंसर था। 0 से 180 निकालो, कॉस एक्स डीएक्स कितना आ जाएगा, 0, 1 -1। 0 से 270 निकालोगे, कॉस एक्स डीएक्स 1 -1 -1 -1। इंटीग्रेशन ऑफ मुझे निकाल के बताइए आप, 270 से लेकर यहां तक 450 डिग्री तक, कॉस एक्स डीएक्स कितना होगा। अगेन बाप कंसेप्ट, प्रोफेसर एडवांस प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए कंसेप्ट से बेटा ये बहुत हेल्प करते हैं सवाल। लास्ट क्वेश्चन आज का खत्म, यहां पे एंड कर देंगे। करेक्ट 2, क्योंकि यहां से यहां तक 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, कैसा लगा बेटा आपको ये बाप कंसेप्ट, बाप कंसेप्ट जमा, अगर आपको और चाहिए तो बता देना मेरे को, ऐसे मैं बनाता रहता हूं बहुत सारे। अब ये क्या अपन ने कंसेप्ट क्या निकाला, अपन ने यहाँ पे मैथमेटिक्स का एडवांस कंसेप्ट यूज किया, हमने सिर्फ ये एक को करके देख लिया, ये 1 आ गया निकल। अभी थोड़ी देर पहले करा था अगर आपको याद हो तो, इधर साइड देखो ये किया था अपन ने, 1 आया था, तो इसमें हमने मैथ्स का इस्तेमाल करा, थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अच्छा ये 1 आ जाता है, तो 1 -1, तो उससे हमने सारा ये सॉल्व कर डाला। ठीक है, इससे आपकी स्पीड, फॉर्मूला लगाए बिना आप इंटीग्रेट मार दोगे, नहीं तो फिर फॉर्मूला लगाते रहो बैठे बैठे। साइन और कॉस के लिए बनाया बस मैंने ये बेटा। ठीक है, आज का एबीसी क्वेश्चन, औकात हो तो करके दिखाओ टाइप क्वेश्चन जो है, देख लीजिए आप लोग। इसको मैं कर देता हूं, ये यहां पे 3 पे काट रहा है, 10 से 20 तक का ये एरिया आपको निकालना है। फाइंड दिस एरिया। आज का औकात प्रोफेसर चैलेंज एबीसी क्वेश्चन करके बताइए अगर औकात है तो, सिंपल सवाल, डन एंड। थैंक यू वेरी मच, सिंपल सवाल है, ट्राई करना, बड़ा मजा आएगा करने में। थैंक यू वेरी मच। अब डाउट में देख लेता हूं आप लोगों के जो डाउट से ना, बाकी आप लोग जा सकते हैं, आपकी अगली क्लास का टाइम हो गया, मुझे पता है आज जल्दी है आपकी अगली क्लास। तो डिफरेंशिएशन में साइन एक्स बराबर कॉस एक्स होता है, इंटीग्रेशन में आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी क्यों लिखते हैं, बट नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। अच्छा सवाल है बेटा, वेरी गुड, खुशी का बहुत अच्छा डाउट है। देखो बेटा, इन डिफरेंशिएशन में डी वाई डी एक्स ऑफ, पूरा लिखो, साइन एक्स जो होता है बेटा वो करेक्ट है, कॉस एक्स होता है, करेक्ट है। ठीक है, पर समझो अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कुछ और कांस्टेंट होता है, जैसे 10 होता, तो भी तो वो कॉस एक्स ही होता ना,
सिर्फ साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ये थोड़ी ना बोल सकते। साइन एक्स प्लस 10 होता तो साइन एक्स का कॉस एक्स 10 का 0 हो जाता। तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा वाला है, नहीं पता ना आपको, हाउ कैन यू से दैट। इसलिए जब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स करते हैं तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, हमको साइन एक्स प्लस सी लिखना पड़ता है। समझ में आया? क्योंकि हो सकता है 9 10 11 12 कुछ भी हो, यहाँ पे अपने को क्या पता। साइन एक्स का तो ये होगा, पर साइन एक्स प्लस 10 का भी यही होगा, साइन एक्स प्लस 20 का भी यही होगा, इसलिए हम सी लिख देते हैं। अगर ऐसे से हो तो ऐसे समझ सकते हो। बहुत अच्छा डाउट था, फैंटास्टिक डाउट खुशी, वेरी गुड। रिपीट सिंप्लीफाइड वे में, बेटा सिंप्लीफाइड ही है ये। अब इसको एक बार रिपीट तो मैं कर चुका हूं, बाकी अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो वी कल वापस से देख लेंगे, ठीक है? कल एक बार इसको फिर से, कल सारे डाउट सारी प्रॉब्लम अपन देख लेंगे, कल अपन पूरा फिनिश कर लेंगे, कल अपन डाउट सेशन भी ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे अच्छे से डिटेल में, ठीक है? पर एक होमवर्क है, लॉग पढ़ के आ जाना, लॉग पढ़ना, ठीक है? एक बार और रिपीट तो कर ही दिया था मैंने, लॉग पढ़ना। सर बार फिर से बता दीजिए, बार बार क्या है? ग्राफ, ग्राफ y बराबर एम एक्स प्लस, सलोनी बेटा पढ़ ले, ग्राफ पढ़ाया है। कांस्टेंट के इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, सिंपल है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 7x 7dx 7x हो जाएगा, खत्म। इंटीग्रेशन ऑफ 10x 10dx 10x हो जाएगा, खत्म। dx 10 वही dx का x बन जाता है, खत्म। इंटीग्रेशन ऑफ ले ले 3x 3dx कांस्टेंट का 3x बन जाएगा, सिंपल है। सर योद्धा क्वेश्चन कल कल करते हैं बेटा, कल अपन करते हैं, कल करते हैं योद्धा क्वेश्चन। बेटा बाप नाम दे दिया उनको मैंने। माइनस क्यों कर रहे हैं सारे लिमिट्स वाले क्वेश्चनों में बेटा? देखिए, क्योंकि माइनस करना मतलब होता है बेसिकली, मैंने बोला लिमिट ऑफ 2 से 5 का मत देखो, अगर मैं बोलूंगा सिर्फ 5 तक का, इसका मतलब है 5 तक का एरिया। इसमें से मैंने क्या करा, ये 2 तक का एरिया माइनस कर दिया, ये वाला एरिया क्या करा मैंने, माइनस कर दिया 2 तक का। इसलिए 5, इसका मतलब होता है 5 माइनस 2 मतलब होता है 5 तक का एरिया माइनस 2 तक का एरिया। ये बचा हुआ एरिया मुझे चाहिए, ये एरिया मुझे चाहिए। तो 5 तक का एरिया माइनस 2 तक का एरिया, इसलिए माइनस होती है लिमिट, ठीक है? हो गया वाला। सर पप्पी पॉइंट्स कब बनाओगे? बना लेते, कल बना लेते। अगर इंटीग्रेशन में कॉस 22.5 का बताइए बेटा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो अगेन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 22.5 बोला तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस 22.5 एक्स, खत्म। कांस्टेंट है ना ये तो बेटा, ये कोई कॉस एक्स का होता तो बता भी देता, कॉस का ऐसे नहीं बता सकते, तो कांस्टेंट हो गया ना 22.5, ये कोई कॉस एक्स वेरिएबल था ही नहीं, है तो कांस्टेंट से इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है? कल एक्स्ट्रा क्लास में बेटा रेगुलर क्लास है टेटो को आपकी। मीजो सोमेटे बायो का सवाल पूछ रहा है, एससी वर्मा करने कर ले बेटा, अच्छी किताब है। नहीं कल कल टॉपिक है ना डबल डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ठीक है? ये वाला बता दो कौन सा वाला बेटा, ये वाला भी समझ में आया थोड़ा सा वापस से। ये ग्राफ था, 0 से 4 तक का एरिया निकालना था, अब इसको इंटीग्रेट करा स्टेप बाय स्टेप। 7 का इंटीग्रेशन 7x, एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाय 3, स्टेप बाय स्टेप। एक साथ सारा मत खाओ, आप कॉपी में एक स्टेप लिखो, फिर देखो अगली स्टेप क्या लिखी, एक एक करके करो। एक साथ पूरा देखोगे डर जाओगे। अब 4 की वैल्यू दोनों जगह रखी, माइनस 0 की वैल्यू दोनों जगह, तो 0 ही हो गया, इसको सॉल्व कर लिया। हमेशा स्टेप बाय स्टेप करो बेटा, ठीक है? 7x कांस्टेंट का डायरेक्ट x आ जाता है बेटा इंटीग्रेशन। देखो किसी भी कांस्टेंट को जब इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, तो कांस्टेंट तो बाहर निकल गया, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x हो जाता है। जैसे आप देखो ना, x का डिफरेंशिएशन dx बाय x क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। या मैंने बोला d ऑफ कोई भी कांस्टेंट x, जैसे बोला d ऑफ 3x, सिर्फ क्या बचता है, 3 बचता है, x हट जाता है, तो 3 को इंटीग्रेट करूंगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेटा। ये लेवल पे सवाल बनाने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगती है, ठीक है? इतना आज अपन करते हैं आराम से। पार्ट 3 कल आखिरी लेक्चर होगा कैलकुलस का, इसमें अपन डबल डिफरेंशिएशन, चेन रूल की थोड़ी बातें करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा की बातें करेंगे। कल का लेक्चर लंबा रहेगा बेटा, कल का लेक्चर, और फिर अपन बहुत सारे डाउट सेशन भी ले लेंगे, ठीक है?
चलिए एबीसी का इन डेप्थ आंसर, आज एक्चुअली एबीसी है ना, आज इन डेप्थ आंसर आप कमेंट में करके बताइए तो मैं मान जाऊं आपको। मैं जिस सबसे बढ़िया आंसर जो देगा, 4-5 बच्चे सबसे पहले देंगे, उनका नाम भी मैं कल लेक्चर में ले लूंगा। कल का लेक्चर लेंदी रहेगा, मैंने अभी से बता दिया बेटा, नाटक नहीं करना, अपन बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, इट इज अ प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो अपन 1 घंटा का कंसेप्ट बचा हुआ है, वो 1-1.5 घंटे का कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर अपन बहुत सारे प्रैक्टिस 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 करेंगे। अब तक का सब कुछ पढ़कर आओगे तो ही कल के कंसेप्ट और क्वेश्चंस बनेंगे। इट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ लेक्चर, है ना। ऐसे आज की जो अपन ने बोला ना, बाप क्वेश्चन, सारे बाप पे बाप पे बाप पे बाप पे बाप, अब कल तुम्हें उस लेवल के क्वेश्चंस होंगे लाइन से क्लास में, ठीक है। तो अगर तुम अगर रेडी हो लेवल पे, सब पढ़ा हुआ है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और एक बार कमेंट कर देना भाई ये लेवल पे पढ़ना है तो एक बार नीट एडवांस पढ़ना है, कर दो। नीट बेसिक पढ़ना है तो लिख दो, कोई शर्म वाली बात नहीं सर मेरे को नीट बेसिक ही पढ़ना है, तो मैं तुम्हारे लिए बेसिक का अलग लेक्चर ले लूंगा, ठीक है। उस चैप्टर के बाद से तो फिर फिक्स रहेगा 3 दिन बेसिक 1 दिन एडवांस का लेक्चर मैं अलग से ले लूंगा। ये चैप्टर में मैथ्स था तो सब कुछ मिक्स करके पढ़ाना पड़ता है, मेरी भी मजबूरी है। चलिए मैं अगले हफ्ते में स्टार्ट करेंगे नए चीजें, ठीक है। चलो बाय बच्चे, पार्टी लव यू, मिलते हैं अगले क्लास में।